मैं हूँ डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग मी ऑनलाइन। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, और वो है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम। एक्चुअली ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, और सबसे इसकी जो खासियत होती है वो ये कि बड़ी मुश्किल से ये प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर एक बार आपको ब्लैक हेड्स होना शुरू हो जाए चेहरे पर, तो बहुत मुश्किल से ये जाते हैं, काफ़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ती है। तो आज मैं ब्लैक हेड्स के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक हेड्स के कारणों की। तो अगर हम बात करते हैं जो मेन रीज़न है ब्लैक हेड्स होने के, तो उसमें सबसे ज़्यादा शामिल है टीनेज में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। जबकि आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ऑयली हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और जो पोर्स होते हैं आपके वो ओपन हो जाते हैं। और अगर आप उस वक्त अगर ठीक से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वही उन्हीं पोर्स में डर्ट और बाहरी जो गंदगी होती है वो जमा होकर ब्लैक हेड्स का रूप ले लेती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस समय कि आप अपने चेहरे की अच्छी तरह से देखभाल करें, उसको साफ़ रखें, अच्छी तरह से क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करें अपनी स्किन की, और साथ ही साथ जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है टाइम टू टाइम उन्हें यूज़ करते रहें, जिससे कि यह समस्या आपको ना होने पाए। साथ ही साथ उम्र बढ़ने के साथ भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो भी आपको यह समस्या कंटिन्यूसली होती रहती है। और अगर साथ ही साथ आप कई सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के शौकीन हैं, मेकअप करने के शौकीन हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपका ऐसा जॉब है कि आपको बाहर घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से आपका सामना होता है, तब भी आपको इस प्रॉब्लम का सामना जाने अनजाने में करना पड़ सकता है। तो बात करती हूँ मैं ब्लैक हेड्स को ठीक करने की, उनसे छुटकारा पाने की। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन जो चीज़ होती है, जो रोल होता है मेन, वो होता है आपकी डाइट का। अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन ऑयल फ्री रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 10 से 15 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जैसे कि फ्रेश जो फ्रूट जूस होते हैं, या ऐसे फल जिनमें कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटरमेलन हुआ या नारियल पानी हुआ, इस तरह के फ्रूट्स आप साथ में लेते रहें, या लेमन वाटर हुआ, इस तरह के फ्रूट्स और जूसेस आप लेते रहें, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर और साथ ही साथ नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन्स आपकी बॉडी में जाते रहें। साथ ही साथ एक बहुत हेल्दी डाइट खाने की आपको ज़रूरत होती है। एक कंप्लीट डाइट आपको लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हों। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, अंकुरित दाने खाने चाहिए। अंकुरित दानों में आप मूंग अंकुरित करके खा सकते हैं, चने अंकुरित करके खा सकते हैं, मूंगफली के दाने अंकुरित करके खा सकते हैं, पीनट्स, ये सारी चीज़ें, विटामिन ई, विटामिन ए, सेलेनियम, नियासिन, जो कि मेन जो विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, आपकी स्किन को यंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं ले पा रहे हैं ये सारी चीज़ें नेचुरली, तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से कोई अच्छा नेचुरल विटामिन सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इन सारी चीज़ों की कमी को पूरा करे। बट मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके नेचुरली इन चीज़ों को लें। ऐसी ऐसी चीज़ों का हमेशा चुनाव करें जो कि आपको कम खानी पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनसे एंटीऑक्सीडेंट्स और जो हेल्दी विटामिन्स होते हैं वो मिल सके। जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाले, और सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि आप इनमें शामिल कर सकते हैं, कि बस कम उपयोग और ज़्यादा मुनाफा वाली जो हम बात करते हैं, ज़्यादा फ़ायदे वाली जो हम बात करते हैं, तो उनमें अंकुरित दाने शामिल होते हैं। अंकुरित दाने में हमेशा अपने हर वीडियो में कहीं ना कहीं मेंशन करती हूँ कि चाहे फिर आपकी बालों की समस्या हो, आपके चेहरे की समस्या हो, या किसी भी तरह की बॉडी में कोई और समस्या हो, अंकुरित दाने एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। इसलिए अपने घर पर ही अंकुरित दानों को करें। उसमें आप मूंग दाल, चने, चना दाल, मेथी दाना, इस तरह की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, इन्हें अंकुरित कर सकते हैं, और इन्हें खाकर अपनी जो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो ऑयली स्किन हो, आपकी स्किन पर ब्लैमिसेस हो, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो रहा हो, या ब्लैक हेड्स हो रहे हों,
या फिर आपके बाल झड़ रहे हो, बाल आपके रूखे बेजान हो गए हों, दो मुहे हो गए हों, स्प्लिट एंड्स हो गए हों, झड़ रहे हों, ये सारी समस्याओं के लिए इस तरह का जो आहार है, जो आपकी डाइट है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसे लेना आप बिल्कुल कभी ना भूलें। इसके साथ ही जो बाकी बचा हुआ रोल होता है वो होता है होम रेमेडीज़ का। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं और अगर जिन्हें आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम जैसे कि ब्लैक हेड है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ब्लैक हेड के लिए मैं आपको बेसिकली आज दो रेमेडी बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट और रेमेडी है वो है एग वाइट। एग वाइट बहुत अच्छा माना जाता है ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए। सदियों से यूज़ होता आ रहा है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह देखा होगा, कई सारे वीडियो आई एम श्योर कि आप पहले देख चुके होंगे इसको यूज़ करने के लिए। तो एक्चुअली यह इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए मैं भी शामिल कर रही हूँ इसको अपनी इस वीडियो में। तो एग वाइट को यूज़ करने के का जो मैं तरीका बता रही हूँ उस तरीके पर आप ध्यान दें। सबसे पहले अपना चेहरा साफ़ कर लें अच्छे पानी से और इसके बाद 5 मिनट्स के लिए अपने चेहरे को स्टीम दें। स्टीम से आपके जो चेहरे के ऊपर पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप ये एग वाइट लगाते हैं तो एग वाइट में एक नेचुरली प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके पोर्स में जमा हुई गंदगी रहती है, जो ऑयल रहती है, जो डर्ट रहती है, उसको बाहर खींच लेता है। तो स्टीम से आपके पोर्स खुल जाएंगे और इसके बाद फिर जब आप ये एग वाइट अपनी स्किन पर लगाएंगे ऊपर से तो उन खुले हुए पोर्स में से यह सारी जो डर्ट है, जो कि गंदगी है, जो कि ब्लैक हेड कॉजिंग बैक्टीरिया है, उनको बाहर खींच लेगा। तो सबसे पहले अपने फेस को स्टीम दें 5 मिनट्स के लिए और फिर उसके बाद अपने चेहरे पर एग वाइट लगाएं। एग वाइट लगाने के लिए सब हल्के हाथों से सबसे पहले आप या तो अपनी उंगली से ये लगा सकते हैं या फिर एक फेस ब्रश यूज़ कर सकती हैं। हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर लगाएं और लगभग 5 मिनट के लिए उसे सूखने दें। जब वह सूख जाए तो उसके बाद इसकी दूसरी लेयर अपने चेहरे पर लगाएं और फिर इसे 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है अच्छी तरह से सूखने दें। और जब यह सूख जाए तो फिर इसकी तीसरी लेयर अपने चेहरे पर फिर से लगाएं। मतलब आपको 5-5-5 या उससे आप बस ये देखना है कि जो लेयर है वो अच्छी तरह से सूख जाए। पहली लेयर, दूसरी लेयर जब सूखी तो इसके बाद आपको इसकी तीसरी लेयर अपने चेहरे पर लगानी है, चाहे तो उंगली से लगाएं या फिर फेस ब्रश से लगाएं। तीसरी लेयर भी लगी रहने दें और जब वह अच्छी तरह से सूख जाए तो फिर उसको आप हल्के गुनगुने पानी से धो डालें। यह बहुत अच्छी रेमेडी है ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। इससे आपके स्किन पर जो ब्लैक हेड्स हैं, सॉरी फेस पर जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएंगे। चेहरा धोने के लिए आप कोई फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। बहुत जेंटल फेस स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कि फेस को बिल्कुल ऐसे बहुत ही ताकत से रगड़ेंगे या धोएंगे। एक्चुअली यह बहुत गलत है, इससे आपकी स्किन को काफ़ी हार्म होता है और आपकी स्किन बजाय ठीक होने के रफ़ होती चली जाती है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी एक्सफोलिएटर आप यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल स्क्रब या कोई आर्टिफिशियल स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, अपने स्किन के साथ हमेशा जेंटल रहें। इवन नॉर्मली भी आप अपना चेहरा जब धोते हैं तो सुखाने के लिए टॉवल से बिल्कुल हल्के हाथों से दबाकर चेहरा सुखाएं, ना कि रगड़ कर। तो ये हो गई हमारी पहली रेमेडी। अब मैं बात करूँगी दूसरी रेमेडी की। तो दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ उसमें शामिल है चावल का आटा। चावल के आटे की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत माइन्यूट इसके पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पर बहुत बहुत जेंटल होता है, बहुत जेंटली स्क्रब करते हैं। इसलिए जो ब्लैक हेड्स हैं इसके लिए भी आपको 5 मिनट्स पहले स्टीम लेना है और इसके बाद फिर ये रेमेडी यूज़ करनी है। तो स्टीम लेने के बाद जब आप ये रेमेडी अपने फेस पर लगाते हैं तो ये डीपली आपके इसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं राइस फ्लोर के, बहुत डीपली आपकी स्किन में अंदर जाते हैं और जो आपके पोर्स में अंदर से जो कॉमेडन्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर लगभग 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी एग वाइट। ये दूसरी रेमेडी है, पहली आसान रेमेडी थी, अगर आप वो भी यूज़ कर 2 चम्मच लगभग मैंने एग वाइट मिलाया है इसमें। अब इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी कर्ड लगभग 1 चम्मच।
इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा टी ट्री ऑयल, लगभग 8 से 10 बूंदें। टी ट्री ऑयल नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए जो पिंपल कॉजिंग, जो ब्लैक हेड कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको यह नेचुरली किल करता है, आपकी स्किन को साफ बनाने में आप हेल्प करता है। तो लगभग 8 से 10 बूंदें। लगभग 8 से 10 बूंदें मैंने टी ट्री ऑयल की मिलाई। अब इस सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर पेस्ट बना लें। यह पेस्ट रियली बहुत इफेक्टिव होता है ब्लैक हेड्स के लिए स्पेशली। तो अब आपको करना ये है कि 5 मिनट्स आप अपने चेहरे को स्टीम देकर इस रेमेडी को अपने हाथों में लेना है, और जहाँ भी ब्लैक हेड्स है या अगर पूरे चेहरे पर है तो पूरे चेहरे पर बिल्कुल हल्के हाथों से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करनी है, और फिर अगले 10 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर ऐसे ही लगा छोड़ दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें, और फिर आपका जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं, और साथ ही सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूलें। तो यह आपकी रेमेडी तैयार है। इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, या मैक्सिमम 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एग वाइट वाली रेमेडी मैंने आपको बताई है, यह आप अगर चाहें तो हर ऑल्टरनेट डे में, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो यह बहुत ईजी और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, हार्मलेस रेमेडी है। तो आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार या हर दूसरे दिन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपकी त्वचा को नुकसान नहीं होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 5 मिनट स्टीम देना है, और स्किन के साथ बहुत जेंटल रहना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको रगड़ कर साफ नहीं करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरा वीडियो या आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस रेमेडी का फ़ायदा ले सके। और अगर आपको कोई हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मैं उनके ऊपर बेस्ड भी वीडियो बना सकूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, या फिर आपको ऑनलाइन गाइड कर सकूँ। और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे जो आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।